नमस्कार दोस्तों, पारा चंपारण वाला पे आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी में जो क्लास किए हुए थे भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग लगाएंगे। यह क्वेश्चन जो है पिछले एक दो सालों में पूछा गया है। एसएससीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इन सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। उसी क्वेश्चन में से मैंने 19-20 क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के खाली स्थान से गुजरती है। तो हम लोग कर्क रेखा को अगर समझते हैं तो हमारी यह पृथ्वी है और बीच से जाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर हम लोग कहते हैं तो 23.5 डिग्री जो होता है इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। इसे नॉर्थ में लिखा जाता है। और इतना ही नीचे हम आते हैं 23.5 डिग्री साउथ में, तो इसको हम लोग साउथ कहते हैं। ऊपर वाली रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और नीचे वाली रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किससे किससे होकर गुजरती है, हमारा ऑप्शन इसमें चेक कर लिया जाएगा कौन सा है कौन नहीं है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको आप लोग देखिए यहाँ पे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह रेखा जो है यहाँ से गुजरती है पेन। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। देखिए ध्यान से, तो 1 नंबर में हमारा आ जाता है गुजरात, 2 में आ जाता है हमारा राजस्थान, 3 में आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, 4 में आ जाता है झारखंड, 5 में आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसके झारखंड के पहले आ जाएगा। और झारखंड के बाद हमारा आ जाता है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बीच में बाद पड़ता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें से सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश से गुजरती है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो यह मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो यह राजस्थान से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्या यह पंजाब से गुजरती है, तो नहीं होगा। महाराष्ट्र से गुजरती है, तो नहीं होगा। छत्तीसगढ़ से गुजर रही थी आपने देखा, और केरल से नहीं गुजर रही थी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। आई होप आप समझे होंगे कर्क रेखा को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत जो है कितने देशों के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। जिसमें से 7 देश जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देश जो है वह जलीय सीमा साझा करते हैं। इसको अगर आप मैप से देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि मैप से इसका देखिए, यह जो चैप्टर है याद करने से याद होने वाला नहीं है। इसको जितना ही हम लोग मैप से देखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे समझ में आएगा। तो अच्छा होगा कि हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा मैप पे फोकस करें और इस बात को समझने का प्रयास करें। इसको हम मिटाते हैं। भारत का पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से अगर बात करते हैं हम लोग तो ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान 1 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद से हमारा अफगानिस्तान यहाँ पे सीमा आगे लग रहा है जो सबसे छोटी सीमा है। और उसके बाद से ये हमारा चाइना हो जाएगा, यहाँ से नेपाल हो जाएगा। उसके बाद से हमारा यहाँ भूटान हो जाएगा। भूटान के बाद से हमारा फिर यहाँ से चाइना हो रहा है। और यहाँ से हम देखते हैं तो यह म्यांमार का देश हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। और ये हमारे 7 देश हो गए, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5। उसके बाद से हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। 2 देश जो है हमारे साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। उसमें से एक जो है श्रीलंका है और यहाँ पे हमारा मालदीव स्थित है।
तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 नंबर जो क्वेश्चन था, भारत किस देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा साझा करती है, तो इसमें जो है बांग्लादेश हो जाएगा। 1 नंबर में हमारा, इसका क्रम लिख लेते हैं, 1 नंबर में हो जाएगा बांग्लादेश, 2 नंबर में हो जाएगा चीन, 3 नंबर में हो जाएगा पाकिस्तान, 4 नंबर में हो जाएगा नेपाल, 5 नंबर में हो जाएगा म्यांमार, और 6 नंबर में हो जाएगा भूटान। तो हम लोग देखते हैं कि और 7 नंबर में हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान। यही क्रम है। सबसे सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो है बांग्लादेश की है, और सबसे छोटी सीमा किसकी है, अफगानिस्तान की है। और क्रम यही होगा, सबसे ज्यादा लंबी हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद से चीन, उसके बाद से पाकिस्तान, उसके बाद से नेपाल, उसके बाद से म्यांमार, उसके बाद से भूटान, और लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा जो है 106 किलोमीटर लगती है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन का डिस्कशन आप करते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ कई कंटेंट मिल रहे हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करते हैं तो यह निश्चित चैप्टर अगर आता है एग्जाम में, यहाँ से आता ही आता है क्वेश्चन। हर परीक्षा में लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आपसे छूटने वाला नहीं होगा क्वेश्चन। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। LAC भारत और खालिस्तान के बीच एक प्रभावी रेखा है। LAC की बात करते हैं, दो याद रखिएगा, एक LOC हो जाएगा, LOC, एक LAC। LOC का मतलब होगा लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC का मतलब होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत प्लस पाकिस्तान। और LAC जो है यह भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में कहां पे है, तो यह इस क्षेत्र को हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जो LAC है। तो LAC भारत और किसके साथ सीमा बना रहा है, चीन के साथ। वही पाकिस्तान के साथ क्या बना रहा है सीमा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। कल ही हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। अगर हमारी पृथ्वी है और हमारा यह भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर हमारा देश है, जो कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजर रही है। तो भारत जो है एक तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या तो हमारा आंसर ये होगा, या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तो यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिणी गोलार्ध, तो यह नहीं होगा। उत्तरी गोलार्ध तो यहाँ होगा, दोनों में तो नहीं होगा। पश्चिमी गोलार्ध तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। हमको चारों बिंदुओं का नाम याद होना चाहिए। भारत के चारों बिंदुओं का नाम उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु यह हो जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। वहीं अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह हमारा सबसे उत्तरी दक्षिणी बिंदु होगा, जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाएगी तो यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन वही मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाएगी तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो हम इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और पूर्वी बिंदु जो होगा अरुणाचल प्रदेश में होगा, इसे हम लोग किबिथु कहते हैं। पश्चिमी बिंदु जो हो जाएगा यह गौर मोता होगा, गौर माता या सर क्रीक। तो आई होप समझे होंगे कि चारों बिंदु आप लोगों का क्लियर हो गया। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि की कन्याकुमारी, अगर सबसे दक्षिणी पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट ये हो जाएगा, ये है इंदिरा कॉल हो जाएगा, सॉरी इंदिरा कॉल।
यहाँ पे अक्सर इंदिरा कॉल, दक्षिणी सबसे बिंदु हो जाएगी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु किबिथु और मोताया सर्क्रिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो सूर्योदय होने के लिए चूंकि हमारा देश पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्व हिस्सा में स्थित है, और सबसे पहला सबसे पूर्वी राज्य जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इस फिगर में, अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा यह सबसे पूर्वी बिंदु है। अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है हमारा गुजरात का है। तो सबसे पहले सूर्योदय जो होगा यहाँ पे होगा, और सबसे बाद में सूर्योदय जो है कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा। और दोनों के बीच में जो समय का अंतर है यह 2 घंटे का अंतर है। कल ही हम लोग इसका डिस्कशन किए हैं कि दोनों जगह जो है देशांतर का अंतर जो है 30 डिग्री है, और 1 मिनट बराबर हम लोग 1 डिग्री बराबर 4 मिनट पड़े हुए थे। तो टोटल टाइम जो हो रहा था 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद जो है सूर्योदय कहाँ होगा? गुजरात में सूर्योदय होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में था कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो रहा था? सूर्योदय होने वाला राज्य था मेरा अरुणाचल प्रदेश। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय, यहाँ पे छूट गया है, मानक लिखना चाहिए। तो मानक समय खाली स्थान पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। तो देखिए भारतीय मानक समय जिसे हम लोग कहते हैं IST, इसे हम लोग कहते हैं 82.5 डिग्री। जो GMT से GMT, यह 0 डिग्री है, GMT से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। मतलब हमारा देश का टाइमलाइन GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो हमारा यह हो जाएगा आंसर नंबर ए 82.5 डिग्री। अब देखिए यह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, 82.5 डिग्री गुजर रही है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद से मध्य प्रदेश, उसके बाद से छत्तीसगढ़, और उसके बाद से ओडिशा, और उसके बाद से आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और 5 राज्य में छत्तीसगढ़ जो है इसका सूरजपुर जिला है। यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा, आप कर्क रेखा और 82.5 डिग्री, मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री आपस में एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पे? सूरजपुर। कहाँ पे काट रही है? छत्तीसगढ़ में काट रही है, सूरजपुर जिला। आई होप आप समझे होंगे 82.5 डिग्री के बारे में। 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। एक में उत्तर प्रदेश, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलिए हम लोग आगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर में है? तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। 7 बड़े देश है, 7वां बड़ा देश है भारत। क्रम अगर देखते हैं तो 1 नंबर में रूस आ जाएगा, 2 नंबर में कनाडा आ जाएगा, 3 नंबर में चीन आ जाएगा, 4 नंबर में जो है USA आ जाएगा, 5 नंबर में ब्राजील आ जाएगा, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और 7 नंबर में भारत होगा। तो भारत विश्व का पूछता है कौन सा बड़ा देश है, तो यह 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल जो है अगर पूछे तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32.28। 32.28, यहाँ दशमलव लगाते हैं हम लोग तो यह हो जाएगा, इसलिए 32.28 लाख वर्ग किलोमीटर। अब क्रम में पूछे कि भारत जो है कौन सा देश है, तो 7वां बड़ा देश है।
उसके बाद से अगर हम कहते हैं कि भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत में क्या है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत जो हो जाएगा, प्रतिशत क्षेत्रफल 2.42% होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा। आगे हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा और स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो हम लोगों ने देखा था कि सीमा जो है 9 देशों के साथ हम साझा करते हैं, 7 के साथ हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 9 के साथ हम लोग जलीय सीमा साझा करते हैं। 7 देश हो जाएगा जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? आप यहाँ पे देखिए, इसे हम मिटा दें पहले। हम्म, ये हुआ चाइना हमारा देश हुआ। तो भारत और चीन की सीमा 3 जगह विभाजित होती है। एक तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं जो चीन की सीमा लगी हुई है लद्दाख के साथ, तो 1 नंबर ये हो जाएगा। 2 नंबर हमारा यहाँ से हो जाएगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे, तो 1 नंबर यहाँ हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ हो जाएगा और 3 नंबर जो है हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। 3 सेक्टरों में बांटा हुआ है। भारत और चीन का जो है सीमा रेखांकन 3 सेक्टरों में किया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका। आंसर जो हमारा यहाँ पे 3 होगा। भारत और चीन की सीमा रेखा कितने सेक्टरों में बटी हुई है? तो 3 सेक्टरों में बटी हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्यों का सीमा लगता है और प्लस में एक दिल्ली भी है। दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो कितना हो जाएगा? 8 + 1 9 हो जाएगा। आपको मैप देखना होगा, यह याद करने वाली चीज नहीं है, यह मैप को देख के ही याद किया जा सकता है। तो आप लोग जब यह चैप्टर चल रहा हो तो आप लोग मैप का प्रयोग करें, निश्चित ही आपको यह चैप्टर देखते देखते याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश की बात करेंगे हम, सबसे बड़ा पड़ोसी देश की बात करेंगे तो चाइना हो जाएगा, और सबसे छोटे पड़ोसी देश के रूप में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और मालदीव। सबसे छोटा की अगर बात करेंगे तो भूटान होगा, यहाँ छूट गया है। भूटान जो है सबसे छोटा पड़ोसी देश है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, सबसे छोटा पड़ोसी देश है। इसमें अगर पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा पड़ोसी देश है तो बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान, तो इसमें सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है मालदीव हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल से हम देखते हैं तो उत्तराखंड की सीमा लग रही है, उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है। आप इसे मैप के सहारे अगर आप देखते हैं तो आपको यह बात याद हो जाएगी कि नेपाल के साथ किसकी किसकी सीमाएं लग रही हैं। यह है मेरा, यह है अपना नेपाल पड़ोसी देश। नेपाल के साथ हम देख रहे हैं तो उत्तराखंड की सीमा लग रही है, उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है, बिहार की सीमा लग रही है। अब देखिए वेस्ट बंगाल की भी सीमा लग रही है, ठीक। उसके बाद से सिक्किम की भी सीमा लग रही है। तो कितने राज्य होते हैं? 1 2 3 4 और 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लग रही है। तो पूछ रहा है किसकी सीमा नहीं लग रही है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसकी सीमा नहीं लग रही है। इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है? और उत्तराखंड की सीमा लग रही थी, उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही थी, पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही थी, और क्या है, असम की सीमा लग रही थी, नहीं लग रही थी। तो आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान जो है सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश है। यह भारत के साथ अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर की लंबाई का सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान के साथ कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है।
निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने के लिए आप लोग बांग्लादेश का मैप अगर देखते हैं तो देखिए, जब तक आप मैप नहीं देखिएगा तब तक यह चैप्टर आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ हम कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला नहीं करता है। तो यहाँ देखिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ तो एक पहले जो है यह है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ यह वेस्ट बंगाल की सीमा साझा हो रही है। उसके बाद से देखिए वेस्ट बंगाल घूमते घूमते यहाँ पे चिकन नेक है, बांग्लादेश यहाँ तक आया हुआ है। उसके बाद से हम देखते हैं मेघालय भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। असम जो है यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। असम याद रखिएगा, असम बांग्लादेश के साथ दो जगह सीमा साझा करता है। असम जो है बांग्लादेश के साथ दो जगह सीमा साझा करता है। उसके बाद से यहाँ पे त्रिपुरा है और मिजोरम है। आई होप आप समझ गए होंगे। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पे मेघालय सीमा साझा कर रहा है, असम सीमा साझा कर रहा है, त्रिपुरा कर रहा है और मिजोरम कर रहा है। असम कर रहा था सीमा साझा, मेघालय कर रहा था, त्रिपुरा कर रहा था, लेकिन मणिपुर बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा आपको याद रखना होगा, दो तीन रेखा है। मैकमोहन, रेड क्लिफ, उसके बाद से डूरंड। मैकमोहन की बात करें तो भारत और चीन हो जाएगा। वहीं रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। और डूरंड की बात करें तो पाकिस्तान, चूंकि 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो भारत का बंटवारा हो जाने के बाद यह अब सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है। तो इन तीनों रेखाओं को आपको याद रखना है। तो मैकमोहन रेखा जो है किसके साथ सीमा साझा कर, क्या कौन सी रेखा है? भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 17 नंबर, किस देश की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अब देखिए म्यांमार की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से लगती है। मैप आप देखिएगा तो मिजोरम से भी लगती है, मणिपुर से भी लगती है, लेकिन सिक्किम जो है इससे नहीं लगती है। 20 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। भारत और भूटान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? इसको आप मैप से अगर देखते हैं तो निश्चित ही आपको यह बात समझ में आ जाएगी। इसको याद नहीं करना है, याद कीजिएगा तो फंस जाइएगा। आप इसे मैप से समझने का प्रयास कीजिए। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है इसको देखते हैं। यह हुआ भूटान, यह हुआ भूटान। भूटान को अगर हम देखते हैं, भूटान के साथ सिक्किम लगा हुआ है एक, उसके बाद से वेस्ट बंगाल लगा हुआ है दो, उसके बाद से लगा हुआ है असम तीन, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है चार। तो भूटान के साथ जो है चार हमारे राज्य, हमारे देश के चार राज्य अपना सीमा साझा करते हैं। एक में हो जाएगा सिक्किम, दो में हो जाएगा वेस्ट बंगाल, तीन में हो जाएगा असम और चार में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर जो होगा यहाँ पे हमारा चार हो जाएगा। इसका आंसर जो है चार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हम लोग तो बिहार के हैं और हमारा पड़ोसी एक देश है हमारे से सीमा साझा करता है, वह है नेपाल। तो निम्न में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है? हम सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है नेपाल है, जिसके साथ बिहार अपना सीमा साझा करता है। ये हमारा 19 क्वेश्चन रहा। यह क्वेश्चन जो था एसएससी में पूछा गया था, चाहे वो सीजीएल हो या फिर एमटीएस हो या फिर एसएससी सीपीओ हो। तो इन परीक्षाओं में पिछले 2 सालों का क्वेश्चन था, 3 सालों का। आई होप आप इसका फायदा उठाएंगे। हम कल से
कल नहीं सोमवार से अब क्वेश्चन की मात्रा बढ़ाएंगे और इसका डिस्कशन हम लोग और बेहतर तरीके से किया जाएगा। देखिए, बिना डिस्कशन का क्वेश्चन याद नहीं होता है, डिस्कशन में आपको भाग लेना है। हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यह सारी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको अगर यह वीडियो लगा है अच्छा, तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा है तो। धन्यवाद, हम लोग फिर कल मिलते हैं।